नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटॉक्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से, जहां पर दोस्तों यूपी सरकार शेड के अंदर एक और ऑडिटोरियम को तैयार करने जा रही है और इसको लेकर उन्होंने फाउंडेशन रखने का काम कर दिया है। दोस्तों कम्युनिटी ऑडिटोरियम सिद्धार्थनगर में बनकर तैयार होगा, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 1000 के आसपास होगी। 7.02 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च किए जाएंगे। आरईसी लिमिटेड, पीएफसी लिमिटेड और एनटीपीसी लिमिटेड, ये तीनों मिलकर इसको फंड करेंगे उनके कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के अंतर्गत। कम्युनिटी गैदरिंग्स, कल्चरल प्रोग्राम्स और एजुकेशनल इवेंट्स के लिए ये एक वाइब्रेंट हब होगा। होपफुली अगले 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर इसे तैयार कर दिया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट दिल्ली से है, जहाँ पर दोस्तों दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी दिल्ली के अंदर 4 और वाटर बॉडीज को रिवाइव करने जा रही है और इसको लेकर अभी उन्होंने प्रीलिमिनरी वर्क स्टार्ट कर दिए हैं। दोस्तों सभी की सभी वाटर बॉडीज वेस्ट दिल्ली में आती हैं, जिनको अभी इंक्रोच कर लिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर डीडीए के द्वारा इंक्रोचमेंट क्लियर करने का काम किया जाएगा, जिसके बाद फिर यहाँ पर बाउंड्री वॉल्स कंस्ट्रक्ट कर दी जाएंगी ताकि आगे से यहाँ पर इंक्रोचमेंट ना हो और फिर डिसिल्टिंग और रिवाइवल का काम यहाँ पर होता रहेगा। होपफुली आप कह सकते हैं कि 1 साल के अंदर अंदर सब काम कंप्लीट हो जाएंगे। अगली दोस्तों फिर से अपडेट उत्तर प्रदेश ही है, जहाँ पर दोस्तों घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट की पहली यूनिट अभी बनकर तैयार हो गई है और हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसको इनोग्रेट करते हुए कमर्शियल यूज के लिए ओपन किया गया है। दोस्तों घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट कानपुर नगर डिस्ट्रिक्ट में आता है और ये कोल बेस्ड पावर प्लांट है, जहाँ पर 660 मेगावाट की 3 यूनिट्स बनाई जा रही हैं और उसमें से ही अभी पहली यूनिट बनकर तैयार हो गई है। बाकी 2 यूनिट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, उनके ऊपर भी अच्छा खासा काम कंप्लीट हो चुका है। इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर वो दोनों की दोनों तैयार हो जाएंगी। कुल मिलाकर इसके ऊपर 21,780.94 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और इसके चलते यूपी में पावर सप्लाई में बड़ी इंप्रूवमेंट आती हुई दिखाई देगी। अगली दोस्तों अपडेट स्वीडिश फर्नीचर जायंट IKEA से है, जो भारत से उनकी सोर्सिंग को अभी और इंक्रीज करने वाले हैं और अभी उन्होंने अनाउंस किया है कि भारत में उनकी सोर्सिंग बढ़ाकर 50% के आसपास कर दी जाएगी। दोस्तों IKEA ओवर द ईयर्स भारत में काफी बड़ा ब्रांड बन चुका है। उनकी फॉरेन लोकल सोर्सिंग में भारत ऑलरेडी उनकी टॉप 10 कंट्रीज में आता है। हर साल वो भारत से 400 मिलियन यूरोस की गुड्स सोर्स करके दूसरी कंट्रीज पे एक्सपोर्ट करते हैं, जबकि भारत में उनके डोमेस्टिक ऑपरेशंस के लिए उनकी सोर्सिंग 30% के आसपास रहती है, जिसे अभी बढ़ाकर वो 50% के आसपास करेंगे। इसके चलते आप कह सकते हैं कि हमारे देश के बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस के लिए अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। अगली दोस्तों अपडेट दिल्ली मेट्रो से है, जहाँ पर दोस्तों दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के अंतर्गत अभी एक और टेंडर फ्लोट किए गए हैं DMRC के द्वारा और इस बार वो ग्रीन लाइन के अंडरग्राउंड पार्क को लेकर कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे। दोस्तों दिल्ली मेट्रो के फेज 4 में कई सारी नई लाइंस बनाई जा रही हैं। उसी के अंतर्गत दिल्ली मेट्रो की ग्रीन लाइन को भी एक्सटेंड किया जा रहा है इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ के बीच और उसमें ही अंडरग्राउंड स्ट्रेच को लेकर यहाँ पर टेंडर फ्लोट किए गए हैं, जहाँ पर ट्विन टनल्स, अंडरग्राउंड रैम्प्स, एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स और 4 मेट्रो स्टेशन भी तैयार किए जाएंगे। होपफुली आप कह सकते हैं कि अगले 2 से 2.5 साल के अंदर अंदर उसको कंप्लीट कर देंगे। अगली दोस्तों अपडेट जापानीज कंपनी नायडा कॉर्पोरेशन से है, जो भारत में भी उनकी मैन्युफैक्चरिंग को और एक्सपांड करने जा रहे हैं और इसके लिए कर्नाटक के हुबली में एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट उनके द्वारा ओपन कर दिया गया है। दोस्तों नायडा काफी प्रोमिनेंट कंपनी है डेटा सेंटर इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग में और उसी की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर इनके द्वारा नई फैक्ट्री यहाँ पर तैयार की गई है, जहाँ पर 600 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट नायडा के द्वारा की गई है। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर इनको 20 एकड़ लैंड अलॉट की गई है, जहाँ पर आगे चलकर इसी कॉम्प्लेक्स में एक डेडिकेटेड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भी तैयार करेंगे। फिलहाल अभी जो फैसिलिटी यहाँ पर तैयार की गई है उसके चलते 800 के आसपास जॉब्स यहाँ पर जनरेट होंगी और एक बार जब बैटरी यूनिट भी यहाँ पर तैयार हो जाती है तो 3000 के आसपास जॉब्स आपको यहाँ से जनरेट होती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्तों अपडेट नोएडा से है, जहाँ पर दोस्तों यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का जापानीज सिटी प्रोग्राम अभी टेक ऑफ करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसको लेकर अभी उन्होंने लैंड एक्विजिशन का काम स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों इस तरह के बहुत सारे प्लेयर्स के ऊपर येडा अथॉरिटी काम कर रही है। जापानीज सिटी के अलावा एक कोरियन सिटी और अमेरिकन सिटी भी यहाँ पर डेवलप की जाने वाली है, जो सिर्फ उन रिस्पेक्टिव कंट्रीज के लिए होंगी और इसमें से भी जापानीज सिटी के लिए लैंड एक्विजिशन स्टार्ट हो गया है। सेक्टर 5 में तैयार होगी 395 हेक्टेयर्स के एरिया में, जहाँ पर 70% लैंड इंडस्ट्रियल यूज के लिए, 10% रेजिडेंशियल के लिए, 13% कमर्शियल के लिए, 5% इंस्टीट्यूशनल एरिया होगा, जबकि 2% रोड्स और ग्रीन एरिया के लिए रिजर्व रखा जाएगा। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल ये यहाँ पर टारगेट इंडस्ट्रीज होंगी, क्योंकि इन्हीं को लेकर यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स तैयार होंगे। ओवरऑल दोस्तों अपने यहाँ में ये एक सेल्फ सस्टेनिंग टाउनशिप होगी जापानीज लोगों के लिए। होपफुली आपको जल्दी बनती हुई दिखाई देगी। आज की आखिरी अपडेट महाराष्ट्र से है, जहाँ पर दोस्तों महाराष्ट्र सरकार के द्वारा एक टाइगर सफारी प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया गया चंद्रपुर के अंदर और इसके थ्रू उनका टारगेट है कि चंद्रपुर को महाराष्ट्र की एक वाइल्ड लाइफ टूरिज्म हब बनाया जाए। तो उसे टाइगर सफारी प्रोजेक्ट टाडोबा टाइगर रिजर्व में डेवलप किया जाएगा, जो फैला होगा ओवरऑल 171 हेक्टेयर्स के एरिया में। 3 अलग अलग थीमेटिक जोन्स यहाँ पर डेवलप किए जाएंगे, एक ऑस्ट्रेलियन, एक साउथ अमेरिकन, जबकि एक इंडियन। हर 5 हेक्टेयर्स के एरिया में फैला होगा। 44 हेक्टेयर्स के एरिया में व्हीकल विद सफारी डेवलप की जाएगी, जबकि 20 एकड़ के एरिया में एक चिल्ड्रन पार्क और टूरिस्ट फ्रेंडली अमेनिटीज तैयार की जाएंगी। हर थीमेटिक जोन में अलग अलग वाइल्ड लाइफ एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे।
कुल मिलाकर 286 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च की जाएंगी और महाराष्ट्र फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा इसको डेवलप किया जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ की अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।